हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हालिया कुछ समय में निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोविड क्राइसिस के कारण एक राहत पैकेज अनाउंस करा और बदले में राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा कि ये जो कोविड क्राइसिस का आपने पैकेज बताया है, इससे कोई भी व्यक्ति न कोई स्कूल की अपने बच्चों की फीस भर सकता है, नहीं कोई खाने पीने की चीज ले सकता है। ये पैकेज नहीं, केवल एक ढकोसला है। तो आज के वीडियो में अपन ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज अनाउंस करा है वो आम जनता को समझ में किस तरीके से आ रहा है और आम जनता को फायदा किस तरीके से पहुंचा रहा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आपका क्या सोचना है, क्या राहुल गांधी जी सही हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पैकेज नहीं, केवल एक ढकोसला है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला। वीडियो के एंड में कंक्लूजन में आप ये बातें खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये पैकेज बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है, आम आदमी को फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज डिसाइड करा है, जो अनाउंस करा है, जो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा है, ये मूलभूत से 8 पॉइंट के ऊपर इर्द गिर्द में घूम रहा है। अपन पूरे सारे 8 पॉइंट को एक साथ कवर अप करेंगे और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट के अंदर किस सेक्टर के लिए कितना पैकेज दिया गया। और नंबर से ज्यादा कंसेप्ट की बात करेंगे कि ये पैकेज से क्या बेनिफिट इस सेक्टर को होने वाला है और आम आदमी इसका कैसे फायदा उठा सकता है या नहीं उठा पाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला 8 इकोनॉमिक रिलीफ मेजर्स हैं, मींस के 8 बिंदुओं पर ये पूरा का पूरा रिलीफ पैकेज केंद्रित है। पहला जो इसमें है कि करीबन 1.1 लाख करोड़ गारंटी स्कीम दी है। ये 1.1 लाख करोड़ की गारंटी स्कीम किन सेक्टर्स के लिए दी है? ये हेल्थ सेक्टर या मैं कहूं कोविड से जुड़े हुए सेक्टर्स के लिए ये दिया गया है। जो कोविड-19 से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको गारंटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल, कोई चाहता है कि मेरे को हॉस्पिटल खोलना है, या कोई हॉस्पिटल चाहता है कि उसको कोई कोविड के लिए बेड्स अवेलेबल कराने हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना है या कुछ भी इक्विपमेंट मंगाना है, तो वो उसके लिए लोन ले सकता है। लोन लेने के लिए बैंक को गारंटी लगती है और बैंक गारंटी के बदले में यहाँ पर सरकार का रोल प्ले करती है। सरकार ये रोल प्ले करती है कि सरकार कहती है कि आप लोन ले लीजिए, अगर ये हॉस्पिटल नहीं चुका पाया, अगर ये इंस्टीट्यूट नहीं चुका पाया, तो सरकार आपका रीपेमेंट करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर 1.1 लाख करोड़ रुपीस का एक बड़ा नंबर का गारंटी उन्होंने दी है, जिसमें करीबन 50,000 करोड़ का केवल हेल्थ सेक्टर के लिए है, बाकी इससे जुड़े हुए हेल्थ कोविड के सेक्टर्स के लिए है। और बाद में गवर्नमेंट इसको कह रही है कि हम ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। मींस कि अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल खोलना है और इतने लैंड की, इतने बेड कैपेसिटी का आपको खोलना है, इतने लैंड आपके पास है, इतना बड़ा लैंड है, आपको गारंटी की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप हॉस्पिटल खोलिए, गारंटी आपकी गवर्नमेंट देगी। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा स्मॉल, यानी कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, मींस के जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जिनका जो गल्ला होता है वो दिन का 1,500 रुपए के करीबन आता है। यानी कि वो व्यापारी जिसको लोन की आवश्यकता होती है लेकिन कम लोन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो रेडी वाले, ठेले वाले होते हैं, जिनको लाख रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, इनको गवर्नमेंट से लोन लेने में काफी दिक्कत आती थी। पहले भी इसके अंदर बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने लागू करी। यहाँ पे MSI के थ्रू, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि 1.25 लाख रुपए तक का इनको एक गारंटेड लोन प्रोवाइड किया जाए। मींस कि यहाँ पर जो गारंटी देगा आपको वो गवर्नमेंट देगी। यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी इन्होंने 2% तक कम करा है। यानी RBI यदि 8% इंटरेस्ट ले रहा है तो इनसे 6% ही लिया जाएगा। कुछ मेंटेनेंस चार्ज, कुछ प्रोसेसिंग फीस पे भी छूट दी गई है। ये थोड़ा सा डेप्थ है, केवल इतना तो समझ लेते हैं कि जो छोटे बोरोवर हैं उनको 1.25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मान कि कोई रेडी वाला, फुटकर व्यापारी, कोई पानी पताशे वाला, कोई एक छोटी दुकान का विक्रेता अगर चाहता है कि उसको लोन चाहिए तो वो 1.25 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकता है बैंक के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू, और उसको लोन मिल जाएगा। और गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। चलिए आप कोविड-19 में जो एक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो था टूरिस्ट इंडस्ट्री। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही अच्छी घोषणा करी है कि वो 5 लाख लोगों को, जी हाँ 5 लाख लोगों को 31 मार्च 2022 तक फ्री वीजा इंडिया का प्रोवाइड कराएंगे। टूरिस्ट वीजा होगा, एक आदमी एक बार ले सकता है, बार बार मल्टीपल अप्लाई नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा, इंडिया में टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा और इनको इनके टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी लोन गारंटी की स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। यानी आप आइए, यहाँ पर आपको फ्री वीजा प्रोवाइड कराया जाएगा, आप यहाँ पर एंजॉय करिए। टूरिस्ट खर्चा तो करेगा, अगर उसको वीजा दे दिया तो भी होटल का चार्ज लगेगा, फ्लाइट का चार्ज लगेगा, टैक्सी का चार्ज लगेगा, अदर एक्सपेंसेस, फूड के ऊपर खर्चा करेगा। कुल मिला के ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाने की कोशिश करी गई है। तो नेक्स्ट जो स्कीम थी उसको केवल एक्सटेंड ही करा गया है। ये 4th पॉइंट, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी वो 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। अब ये योजना क्या थी, इस योजना में ऐसा था, यदि कोई आपके पास एम्प्लॉई है, यदि कोई कंपनी में एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 10,000 रुपए से या उससे 15,000 से ज्यादा है, उसका पीएफ कटता है, आप सभी को पता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, 12% एम्प्लॉयर मिलाता है और 12% गवर्नमेंट देती है, तो टोटल मिला के 24% होता है। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि टोटल 24%, यदि आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो टोटल 24% जो उसका पीएफ का पैसा है ये गवर्नमेंट भरेगी। और इससे करीबन उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि 80 लाख लोगों को लाभान्वित करा जा चुका है। तो आप अब ये सोचिए कि इससे आम आदमी को कोई फायदा होगा नहीं, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्ट में उसको फायदा हुआ है कि रोजगार का सृजन होगा। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर के ऊपर 12% का भार हुआ करता था वो एक्सटेंड खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हमेशा किसानों के लिए कोविड रिलीफ पैकेज में कुछ ना कुछ होता है और इस बार भी है। इस बार वापस से फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी मिलती थी, जो इनको डैप पे, डीएपी पे फर्टिलाइजर की सब्सिडी मिलती थी, उसको इंक्रीज करा गया है, उसको बढ़ाया गया है ताकि जो किसान भाई हैं उनको फर्टिलाइजर की सब्सिडी कंटिन्यूस मिलती रहे, वो अपना ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है PMGKAJ, जो योजना थी जिसके थ्रू गवर्नमेंट फ्री में फ्रूट अवेलेबल करा रही थी, जिसमें कहा गया था कि 5 किलो अनाज हर किसान को फ्री में मिलेगा। जो बीपीएल वर्ग के परिवार हैं, जो आम जनता है, उसको फ्री के अंदर 5 किलो अनाज अवेलेबल कराया जाएगा। उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको और आगे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये नवंबर 2021 तक होने वाली है। आगे देखते हैं कि कितना ये बढ़ता है, लेकिन अभी ये काफी अच्छी खबर है कि 5 किलो अनाज आगे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करने की कोशिश, जिससे कि एक फूड सिक्योरिटी का माहौल खड़ा हुआ है, जिससे कि जो गरीब तबका है, जो बीपीएल कैटेगरी का तबका है, जो 5 किलो अनाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी इस कोविड पैकेज में व्यवस्था करी गई है। नेक्स्ट जो रिलीफ दिया गया है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को दिया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पावर जनरेशन कहीं और होता है, मान लीजिए पावर जनरेशन हो रहा है किसी हिमाचल में और डिस्ट्रीब्यूशन इसका राजस्थान में हो रहा है। अब ये जो हिमाचल से डिस्ट्रीब्यूशन तक के लिए जो लाने के लिए वायरिंग होती है, जो पूरा यहाँ पर राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंपनी दूसरी होती है और पावर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी दूसरी होती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है वो काफी लॉसेस के अंदर आ रही थी, तो उनको बूस्टअप करने के लिए उनको रिलीफ पैकेज दिया गया है, उनको थोड़ा सा लोन गारंटी स्कीम के थ्रू भी लोन दिया गया है, जिससे वो अपने आप को ये कह सकते हैं कि लॉस से उबारे और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको पेमेंट कर सके। अगर वो मैन्युफैक्चरर को पेमेंट नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है डिजिटल नेट, जी हाँ, डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट पे ही डिजिटल नेट में करीबन 19,000 करोड़ रुपीस का वापस बूस्टअप किया गया है। भारत नेट में इसमें बूस्टअप किया गया है और इंडिया को फाइबर बढ़ाने में, इंडिया को डिजिटलाइज करने में इसकी यूज लेने वाला है। तो ये 8 पॉइंट है। अब इसका एनालिसिस मेन की क्या राहुल गांधी जी की बात ये सही है कि क्या किसी भी व्यक्ति को इससे ना कोई वो रोटी खरीद सकता है, ना कोई अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे सकता है, ना कोई अपनी दवा का खर्च उठा सकता है, क्या वो बातें सही है? तो ये बात समझने से पहले अपन एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं कि यदि हम किसी भूखे को खाना खिला देंगे तो वो अपना पेट केवल 1 दिन के लिए भर पाएगा, लेकिन यदि हम उसको ये सिखा पाए कि खाना बनाते कैसे हैं, खाना उगाते कैसे हैं, अगर हम उसको खेती करना सिखा पाएंगे तो वो अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का पेट जिंदगी भर के लिए भर सकता है। तो यहीं पे जो नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का विजन है वो दूसरा थोड़ा ट्विस्ट करने वाला है। वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको चीजें फ्री में देंगे,
वो ये नहीं कह रहे कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में 5,000, 10,000, 15,000 रुपए दे देंगे और आप उससे जाके मार्केट में खरीदिए। वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे एज ए लोन, आप उसको पे बैक करिए और अपने परिवार का पालन पोषण करिए। देखते हैं कैसे। आप 1.25 लाख रुपए का जब उन्होंने लोन गारंटी स्कीम दी छोटे व्यापारियों के लिए, लेकिन जो आम जनता में आया, यानी कि ऐसी आबादी जिसके पास कोई कहीं से पैसे लाने की व्यवस्था नहीं थी, उसके पास लाख रुपए आ गया, वो छोटा सा व्यापार शुरू करे, कुछ भी छोटी सी रेडी लगाए, फलों की टोकरी लगाए, पानी पताशे का ठेला लगाए, कुछ भी करे, एक छोटा सा व्यापार शुरू करे जिसमें उसके लोन की दर भी बहुत कम है, यानी 6% तक इसमें अगर अप्रोक्स लोन की दर रखी जाती है, जो ईयरली पेमेंट करना है, यानी 1 लाख रुपए का 1,06,000 रुपए ही आपको सालाना मूलधन सहित चुकाना है। तो सोचिए आपके पास पैसा है, आप उस 1 लाख रुपए को किसी भी तरीके से कोशिश करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, व्यापार में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप उस 1.25 लाख के 2 लाख कैसे बना सकते हैं। आज आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि व्यापार शुरू करने के लिए 50 तरीके हैं, 20,000 की मशीन लाओ और रोज के 1,000 रुपए कमाओ। बट मैं इस तरीके की बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई रोजगार का सृजन होगा तो वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी और वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी, क्योंकि एक बार अगर उसको लाख रुपए का कोई काम दे दिया, कोई अमाउंट दे दिया और वो उसका रीपेमेंट करता हुआ चला, तो वो जीवन भर उसके ऊपर निर्भर रहेगा, वो रोजगार का वहां पे सृजन हो जाएगा। और अगर किसी गवर्नमेंट ने उसको 5,000 या 7,000 रुपए फ्री की आदत लगा दी, तो वो क्या व्यक्ति काम करेगा? वो व्यक्ति कोई काम नहीं करने वाला। उसको तो ऐसा लगता है कि 5,000 रुपए हर मंथ आ जाएंगे, अपन को काम करने की क्या जरूरत है। तो इंडिया में डेवलपमेंट एकदम से स्टॉप हो जाएगा और यही तो कोविड के टाइम पे डेवलपमेंट को बूस्ट करने की बात है। जो हमारा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ, जो हमारे रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहे जाते हैं, उनको भी लोन देने की बात कही गई। उनके लिए काफी वाइड सेक्टर किया गया और उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के लोन के ऊपर की गारंटी नहीं मिल पाती, ना उनके पास इतना लैंड होता है, ना उतनी मशीन्स होती हैं, ना वो शेयर इशू रहते हैं उनके, तो वो पैसे कहां से लाते। और कोविड क्राइसिस में उनके जितने रिजर्व फंड थे वो भी खत्म हो गए। जो बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बिरला, उनके पास तो रिजर्व फंड में बहुत ऑफ अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो तो अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, लेकिन एमएसएमई साफ हो जाती है। तो एमएसएमई को बचाने के लिए उन्होंने उनको रिलीफ पैकेज दिया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहे। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूम करने के लिए उन्होंने पीएफ के अंदर सब्सिडी दी है कि पीएफ आपका हम भरेंगे, आप तो बंदों को हायर करो, ताकि उसका जो बाहर आ रहा है पीएफ का, वो भी एम्प्लॉयर के ऊपर ना आए, वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। गरीबों के लिए 5 किलो अनाज इन्होंने दिया है। इसके साथ में उन्होंने किसानों को फर्टिलाइज की सब्सिडी दी है। इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इन्होंने डिजिटलाइजेशन करने के लिए भी एक पैकेज अनाउंस किया है। इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर डाउन में जा रहा था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो डाउन में जा रहा था, उसको भी बूस्ट अप करने के लिए कुछ रिलीफ पैकेज दिया है। तो ये एक ओवरऑल से अच्छा पैकेज है। लेकिन राहुल गांधी जी की बात भी सही है यहाँ पर कि हम इससे कोई दवा नहीं कर सकते, स्कूल की फीस नहीं कर सकते, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि वो आपको पैसा दे उससे आप दवा खरीदो। वो ये चाह रही है कि आपको जो पैसा मिले वो आप जीवन भर उससे रोजगार सृजन करके केवल एक ही दिन दवा ना खरीद पाओ, एक ही दिन का खाना ना खरीद पाओ, बाकी जब भी आपको जरूरत होगा खाना का सामान खरीदने के लिए, दवा के लिए, बच्चों की फीस के लिए, आप जीवन भर आपका ऐसा साधन कर दिया जाए कि आप जीवन भर वो चीज कर पाओ। यानी यदि आज मैं किसी व्यक्ति को खाना खिला देता हूं तो वो एक दिन का बहुत परोपकार का काम होगा, लेकिन यदि मैं उसी व्यक्ति को ये बोल दूं कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, इससे आपको जीवन भर खाना मिलेगा, ये आपको बिजनेस करना है, इससे जीवन भर आपको कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पुण्य का काम। तो कुल मिला के इससे पूरे कोविड रिलीफ पैकेज का जो एक्टिविटी का काम है वो बिजनेस डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर है, ना कि फ्री फंड ट्रांसफर में। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।